मैं तो देखो मॉल में घूम रहा था और मैंने ट्रेड किया, मेरा 5000 बन गया। अदरवाइज तो उनको यही लगता है हाँ सुबह ट्रेड लिया पैसा बना, ठीक है और क्या ही कर रहे हैं। अगर मार्केट अपने पिछले 2 महीने के एवरेज के नीचे नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है प्राइस में। मार्केट आपको कुछ शो नहीं कर रही है कि मैं गिरना चाहती हूँ, लेकिन हमें लग रहा है बहुत ऊपर आ चुका और गिरेगी। इस मार्केट में जो लोग सोच रहे हैं 90% लोग, वो नहीं होगा। कोशिश हर कोई करता है भेड़ चाल पे ना चलने की, लेकिन वही बात अननोइंगली चल पड़ता है। आज से लेकर अगले 6 महीने सिर्फ एक काम करना है, थोड़ी सी मेहनत है। कोई भी चार्ट, चाहे वो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, किसी स्टॉक का है, कोई भी चार्ट पकड़ो, रोज कम से कम 100 से 200 चार्ट्स देखो। जिन लोगों को एक्चुअल में ज्यादा कुछ आता नहीं है ना, वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी पकड़ा देते हैं लोगों को जो कि 5-10 दिन चलती है और उसके बाद वो कहते हैं भाई अब नहीं बन रहा तो हम क्या करें, मार्केट चेंज हो गई होगी शायद। नमस्कार, बाजार के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अक्षत महाजन जी, जो कि केवल सिर्फ 22 साल के हैं और ये लगभग 7 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हो और 5 साल से फुल टाइम ट्रेडर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अक्षत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आज जुड़े हैं। उम्मीद है कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ नया सिखा पाएंगे, बाजार के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता पाएंगे जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सीखी हैं एंड उनकी हेल्प हो सकेगी इससे। ठीक है, तो अक्षत जी, जैसे हमारी बात भी हुई अभी, आप बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक काफ़ी यंग उम्र से आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आपका मतलब क्या था कि आपको स्टॉक मार्केट में आना है और क्यों ट्रेड करना है, ट्रेडिंग क्यों करनी है, ट्रेडिंग बेसिकली? ऐसे कोई प्लान तो नहीं था कि हाँ स्टॉक मार्केट में आना है, और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऐसा है भी नहीं कि लोग स्टॉक मार्केट कर रहे हैं या बहुत सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पे माइंडसेट ऐसा ही है कि ये एक सट्टा होता है, यहाँ पे जुआ होता है और ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे नुकसान होता है। तो इसलिए कोई गाइडेंस या ऐसा कोई नहीं था शुरू से कि ये चीज़ करनी ही है। ये चीज़ें ऐसा है कि ऑटोमेटिकली फॉल होनी शुरू हो गई, मतलब सही ब्लॉक्स में फिट होनी शुरू हो गई। तो 2017 के आसपास मैंने यूट्यूब से अर्निंग करना शुरू करा था। स्टूडेंट ही था मैं उस समय, 9th-10th क्लास में मैं था और यूट्यूब चैनल मैंने बनाया। वहाँ से धीरे धीरे मेरी अर्निंग आनी शुरू हुई। तो शुरू के तो कुछ जो महीने थे, 2-3-4 महीने थे, वहाँ पे मैंने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया इन्वेस्टमेंट पे, ट्रेडिंग पे कुछ, क्योंकि पता ही नहीं था। वहाँ पे मेरे को था कि बस मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और मुझे लगा कि बस अब यहीं से ग्रोथ हो जाएगी और धीरे धीरे जो है वो मैं पैसा जो है इकट्ठा कर लूँगा। बट वो चीज़ गलत थी। 2-3-4 महीने बाद मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मेरा पैसा बचता नहीं है, मतलब वो गायब हो जाता है कहीं पे, और मैं खुद भी बाद में समझ नहीं पाता हूँ कि वो कहाँ गया। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब आप बैंक में पैसा रखोगे तो वो पता नहीं लगता कि कहाँ खर्च हो गया। बिल्कुल। तो उस समय मैं इंट्रोड्यूस हुआ कि हाँ इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा है कि स्टॉक मार्केट सुना हुआ था वर्ड कि हाँ स्टॉक मार्केट कुछ होती है, बट जैसे कि 95% ऑडियंस जो हमारे देश की है, जितना उनको पता है मेरे को भी उतना ही पता था कि बस यहाँ पे क्या होता है, और मतलब बाहर बाहर से नाम पता था। तो सोचा कि चलो ठीक है, अगर करना ही है इन्वेस्ट तो FD/RD में तो करना नहीं है, क्योंकि बहुत एज यंग है तो उसमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, तो वहाँ पे नहीं जाना है। तो इसलिए मैंने घर पे भी बात करी कि ऐसे ऐसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में मेरे को इन्वेस्ट करना है। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में उस समय नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुना हुआ था मैंने घर वालों से भी कि यहाँ पे लोगों का नुकसान होता है। तो मेरे को था कि मैं खुद एक एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता हूँ कि बाद में घर वाले या आसपास के लोग मेरी एग्जाम्पल दें कि देखो उसने पैसा लगाया था और उसको नुकसान हो गया। तो इसलिए सीख के करना है जो भी करना है। तो इसलिए फिर मैंने पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना उस समय शुरू करा, और साथ में मैंने अपनी SIP शुरू करी उस समय, जितनी मेरी अर्निंग हो रही थी उस हिसाब से। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये मिला कि जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा था वो मेरा अपना था। तो मेरे पे कोई ऐसा बर्डन नहीं था कि अगर ये कम हो गया तो घर वाले कुछ कहेंगे या कुछ मेरे को दिक्कत आएगी। पैसा अपना था तो ठीक है, रिस्क तो मैं ले सकता हूँ उतना। तो उस समय मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखा और वहाँ से शुरू करा। फिर धीरे धीरे बाद में जब मेरा म्यूचुअल फंड्स में कुछ अमाउंट इकट्ठा हुआ तो साथ साथ में मैं स्टॉक्स के बारे में सीख रहा था। तो फिर मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करा, और उस समय तक भी मेरा ट्रेडिंग का कोई माइंडसेट नहीं था कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है। 2018 मिड तक मेरे को सिर्फ ये था कि बस इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग में घुसना ही नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में सुन रखा है कि यहाँ पे तो पता नहीं लोगों के घर बिक जाते हैं, और इवेंचुअली देखो आगे जाकर हमने भी समझा। यही है बेसिकली। जी बिल्कुल, मतलब अगर आप गलत तरीके से बिना सीखे ट्रेडिंग करते हो तो वो बिल्कुल सही चीज़ है कि घर बिक सकता है आपका और आप बिल्कुल मतलब तबाह होने की कगार पे आ सकते हो। बहुत लोगों के हुए भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। तो इसलिए वो चीज़ मेरे दिमाग में शुरू से थी, तो मैं शायद उस चीज़ में नहीं गया कि शुरुआती फेज में ही ऑप्शंस कर लिया या फ्यूचर्स कर लिया। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से मैंने पहले म्यूचुअल फंड्स करा, फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में आया। फिर जब डायरेक्ट स्टॉक्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, 2019 के आसपास की ये बात है, कि हाँ ठीक है लगा रहा हूँ, पैसा बन रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट चलो ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो रहा है। तो फिर सोचा कि चलो अब थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके भी देखते हैं। तो 2019 में फिर मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ ट्रेडिंग से। उसमें मैंने पहले सीखा, सबसे जो मतलब जिसके लिए मैं अपने आप को भी थोड़ा मतलब धन्यवाद करता हूँ कि मैंने वो, पता नहीं वो कहाँ से हुआ, लेकिन वो खुद से ही था कि जो भी चीज़ मैंने करी, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स करा, चाहे वो स्टॉक्स करा, चाहे वो ट्रेडिंग करी, हर चीज़ को हमेशा पहले सीख के करा।
ओके। क्योंकि ये मेरा शुरू से एक माइंडसेट है और मेरा पर्सनल नेचर भी ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट हूँ चीज़ों को लेकर। मेरे को ऐसा नहीं होता कि जल्दी जल्दी हर चीज़ हो जाए और बस भागम दौड़ी में करनी है। तो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, 6 महीने लेकर सीख के फिर करेंगे, ठीक है। स्टॉक्स में करना है तो भी सीख के करेंगे। ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस करना है, F&O करना है, तो पहले सीखते हैं फिर करते हैं। तो उस चीज़ का मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। हर चीज़ को मैंने समझा, बिल्कुल बेसिक से समझा, फिर शुरू करा। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को कभी भी कोई ऐसा मेजर बड़ा लॉस नहीं हुआ कि जिससे मेरे को धक्का लग गया हो। छोटे मोटे लॉसेस देखो होते रहते हैं, लेकिन कई बार लोगों को क्या होता है कि 2 लाख लेकर आए थे, 1.5 लाख का नुकसान हो गया, 1,70,000 उठ गया। क्यों? क्योंकि समझ नहीं थी। तो वो चीज़ मेरी बची सीखने की वजह से। तो इसलिए फिर 2019 में मैं ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस हुआ। शुरुआत का 1-2 साल जैसा कि हर ट्रेडर का होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लॉसेस भी हो रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि हाँ ये सच में ये चीज़ जो है वो काम की है। बट फिर इवेंचुअली धीरे धीरे 2021 के बाद से थोड़ा चीज़ें स्टेबल हुई और अभी क्या है कि अभी एक सिस्टम है मेरे पास प्रॉपर, जिसमें मैं काम कर पा रहा हूँ और हर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अच्छे से वर्क कर लेता हूँ और पैसा बना पा रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे आपने बताया कि अभी आप 22 ईयर्स के हैं, ठीक है। तो इस एज में मोस्टली जो जनरेशन है आज की, आपकी जो जनरेशन है, वो सिर्फ कॉलेजेस और इधर जाना, घूमना फिरना, ऐश करना। तो आपका क्या इंटेंशन था कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ट्रेडिंग में ही जाना चाहिए? उसके पीछे की आपके माइंडसेट क्या था आपका? 2018 की जैसे मैंने अभी बात करी, उस समय जैसे मैं अभी 9th-10th क्लास में था, तो हर बच्चे को थोड़ा बीच बीच में होता है कभी कभी कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि हम बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बिजनेस फैमिली का एक एट द एंड रिजोर्ट तो ये होता है कि ठीक है कुछ भी नहीं हुआ तो अपना बिजनेस कर लेंगे। लेकिन मेरे को वैसा सोच नहीं थी कि कुछ भी नहीं हुआ तो बिजनेस कर लेंगे। शुरू से मेरा था कि कुछ अपना करना है मेरे को, और उस समय ये नहीं था कि ट्रेडिंग में करना है या इन्वेस्टमेंट में करना है, लेकिन इतना था कि कुछ अपना करना है, चाहे वो स्टडी करने के बाद हो जाए, क्योंकि स्टडी में भी मैं ठीक था, तो मेरे को था चाहे स्टडी करके मैं कुछ कर लूँ अपना, या किसी भी तरीके से कुछ अपना करना है। और वैसे भी मतलब शुरू से ही थोड़ा स्कूल टाइम से कॉलेज में भी मैं थोड़ा ऐसा नहीं कि पार्टी वगैरह वाला, स्टूडियस टाइप थोड़ा शांत सा ही बच्चा था, तो इसलिए वो एक माइंडसेट पहले से था। बट फिर जब मैं बाद में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें तो कंप्लीट एक माइंडसेट जो शिफ्ट हो गया। वो माइंडसेट इस तरीके से शिफ्ट हुआ कि मेरे को जो इस चीज़ की सबसे अच्छी चीज़ लगती है, मतलब इस ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की कह लो, या इवन स्टॉक मार्केट की इन जनरल कह लो, कि यहाँ पे फ्रीडम बहुत है। ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने दिन में 5,000 बना लिया, 10,000 बना लिया और ठीक है, जो जैसा कि आजकल ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे चलता है कि मैं तो देखो मॉल में घूम रहा था और मैंने ट्रेड किया, मेरा 5,000 बन गया, अब मेरे पूरे दिन का खर्चा निकल गया। हाँ, उस माइंडसेट यही हो गया है आज के टाइम में। मतलब पहाड़ों पे जा रहे हैं, वहाँ पे रील बनाई कि मैंने आज का प्रॉफिट कर लिया और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बीच पे जा रहे हैं, मॉल में गए कि मुझे वॉच लेनी है, आईफोन लेना है, तो वो बाई कर लिया वहां से। हाँ, वो माइंडसेट नहीं था मेरा, मतलब वो माइंडसेट गलत है, वैसा हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। फ्रीडम इसमें इन द सेंस इस तरीके से है कि आप जब मर्जी छुट्टी ले सकते हो, मतलब किसी को पूछना नहीं है। वो फ्रीडम नहीं है कि आप मॉल में घूम रहे हो, आपने 5,000 10,000 का ट्रेड किया और आपने पूरे दिन का खर्चा निकाल लिया, वो तो एक शो ऑफ वाली चीज है ना, वो चीज नहीं है। फ्रीडम ऐसा है कि अगर मेरे को 5 दिन के लिए कहीं जाना भी है, चाहे मेरे को कोई वेकेशन पे जाना है, चाहे मेरे को अपने काम से जाना है, कहीं पे भी मेरे को जाना है, तो मैं कभी भी इस चीज को खुद रोक सकता हूँ और बाद में 5 दिन बाद आकर खुद कंटिन्यू कर सकता हूँ, और इवन उस जगह पे मैं कर सकता हूँ। आज अगर मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ ट्रैवल करके, तो इस ट्रैवल के दौरान भी मैं करने को ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, वो करना है नहीं करना है वो हर किसी का एक अपना वो होता है, लेकिन कर सकता हूँ, वो फ्रीडम है। जबकि वो जॉब में या अपने बिजनेस में भी मेरे को वो चीज़ मिसिंग लगी। ठीक है, तो जब मैंने ये चीज़ करना शुरू करी तो मेरे को वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा। तो फ्रीडम वाला एक फैक्टर है जिससे मेरे को लगा कि हाँ ये चीज़ बहुत ही अच्छे से हम कर सकते हैं आगे जाकर भी। बाकी ऑब्वियसली वो फ्रीडम आने से पहले आपको बहुत सीखना पड़ता है। मतलब ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जो फ्रीडम है ना, उस फ्रीडम को आने से पहले आपको अपनी 2 साल की फ्रीडम गंवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो एक फ्रीडम एकदम से आ जाएगी, वो पहले 2 साल आपको खुद को बांधना पड़ेगा कि बैठो घर पे, स्टडी करो, मार्केट को सीखो, समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, अपनी क्लासेस में, यूट्यूब पे भी, कि जैसे मैं 10th के बाद कॉमर्स रखा मैंने। अब 10th तक हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, वो सब पढ़े होते हैं। कॉमर्स में जब हम जाते हैं तो एक नए सब्जेक्ट से हमारी इंट्रोडक्शन होती है, दैट इज अकाउंटेंसी, जो कि किसी बच्चे ने शुरू से कभी नहीं पढ़ी होती है। तो अकाउंटेंसी के बारे में किसी को कुछ समझ नहीं होती है कि ये क्या है क्या नहीं है। तो जो सबसे फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी ना अकाउंटेंसी की, उसमें हमें मैम ने यही बताया था सब्जेक्ट के बारे में कि आप अगले 2 साल इस सब्जेक्ट में सीखने के वाले हो, ये किस चीज से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो मार्केट में भी यही है कि आपने शुरू से कभी मार्केट के बारे में सीखा नहीं है, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। स्टॉक्स के बारे में फिर भी आपको थोड़ा समझ होगी कि ठीक है शेयर होते हैं, कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि उतनी बेसिक समझ आजकल लोगों को मिल जाती है यूट्यूब से, और थोड़ा बुक्स में भी अभी आ चुका है। लेकिन F&O ऑप्शंस क्या होती हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं,
पता ही नहीं किसी को किस लिए बने हैं, किस लिए बने हैं। मेन पर्पस ऑप्शंस और फ्यूचर्स का तो मेन पर्पस हेजिंग है, वर्क कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, तो वो चीज समझना पहले जरूरी है। अब जब हम किसी नॉर्मल इंसान को बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ ना, वो बहुत ही मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को इसकी कोई समझ नहीं है। अब उनको अगर मैं मार्केट कहता हूँ ना कि मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ, तो उनके लिए सिंपल यही है कि ठीक है स्टॉक को बाय किया, सेल किया। उनको इतना पता भी नहीं कि ऑप्शन में क्या क्या होता है। अगर मैंने उनको कभी ये बता दिया ना कि ऑप्शन में इतनी सारी चीजें होती हैं, ये ग्रीक्स होते हैं, ऑप्शन चेन है, कॉल है, पुट है, एक्सपायरी होती है, तो उनको फिर लगेगा हाँ यार ये सच में कुछ करता तो है। अदरवाइज तो उनको यही लगता है हाँ सुबह ट्रेड लिया, पैसा बना, ठीक है, और क्या ही कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, डिनोट करते हैं एक सट्टे की तरीके से। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी जगह पे, बहुत सारे इंडिया के ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे यही माइंडसेट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरे सब्जेक्ट में ना बहुत सारे आगे आगे फर्दर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑप्शंस में भी आगे चीजें हैं, उसको समझो पहले, उसको सीखो। फ्यूचर में भी है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ तो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है, कि एक्सपायरी पे सेटलमेंट अगर होती है तो कैसे होती है, मार्जिन का क्या इशू है, ठीक है, मार्जिन जो अपफ्रंट मांगा जा रहा है उसके बाद कितना देना पड़ता है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है ना। तो इसी तरीके से वो आपको पहले प्रॉपर समझना पड़ेगा। तो वो जो हमने फ्रीडम वाली बात करी ना कि आपको फ्रीडम है ट्रेडिंग में, वो फ्रीडम तभी आएगी जब पहले अपनी 2 साल की फ्रीडम गवाओगे। जैसे अभी बात हो रही है ऑप्शन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और मार्केट में भी ज़्यादा ऑप्शन फ्यूचर ही चल रहा है, ठीक है। लोग देख रहे हैं कि मैंने इतना 1 लाख का प्रॉफिट किया है, ये कर लिया, गाड़ी ले ली और मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। बट इसका डार्क फेस भी है कि सेबी का डेटा जो अभी आया है, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स ने एफएनओ में 75,000 करोड़ का लॉस किया है, मतलब 86 लाख लोगों ने एफएनओ में लॉस किया है। तो उसमें उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या बोलना चाहेंगे ऑडियंस को? देखो, इस डाटा को जो मैं समझता हूँ या जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया मैं सिखाता भी हूँ लोगों को, तो जो भी मैंने एक सबसे बड़ी कमी देखी है लोगों की, रिटेलर्स की स्पेशली, उनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो बहुत ना शॉर्ट टाइम फ्रेम का सोचते हैं। वो मार्केट में आते हैं, उनको सिर्फ ये होता है कि 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, इससे ऊपर उनकी सोच नहीं है। उनके लिए मार्केट ऐसी ही है कि मैंने इतना पैसा लगाया है, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में मेरे को कुछ ना कुछ तो बन जाए, इससे आगे वो सोच ही नहीं पाते हैं। और दूसरी चीज जो हमने ऑलरेडी बात करी कि समझ की कमी है, प्रॉपर नॉलेज नहीं लेके आते हैं वो, ठीक है। ऑप्शंस या फ्यूचर जो है ना बहुत ही एक एडवांस चीज है, मतलब वो इस तरीके से आप समझो कि जब आप इस मार्केट में आ रहे हो, आप ये समझ सकते हो कि ये मार्केट जो है ना वो एक गाड़ी की तरह है, कि इसमें आप गाड़ी चला रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब आप गाड़ी चलाने वाले होते हो, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो भी देख रहे हैं उन्होंने गाड़ी चलाना सीखा होगा कभी ना कभी, तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, गाड़ी के बारे में सिखाया जाता है कि ये गाड़ी होती है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, ब्रेक होता है, एक्सेलरेशन होता है, यहाँ से गाड़ी को ऑन करना है, यहाँ से ये देखना है कि फ्यूल कम हो गया नहीं हो गया, ये स्टीयरिंग होता है, ये मिरर पे देखना होता है, जब मोड़ काटना है, कट लेना है तो ऐसे करना है। बिल्कुल बेसिक आपको समझ दी जाती है, ठीक है। तो इस मार्केट में वो बेसिक समझ क्या है कि आप हर चीज़ के बारे में समझो, ठीक है, जो कि लोग स्किप कर देते हैं। लोग समझना चाहते ही नहीं है, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ठीक है ऑप्शन है, कॉल है, पुट है, इसको बाय करना है, पैसा बनेगा। यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि 20 रुपए की ऑप्शन 25 हो गई, 30 हो गई, मेरा पैसा बन गया, तो ठीक है। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप गाड़ी के बेसिक समझ नहीं रहे हो और आप सीधा गाड़ी को हाईवे पे लेके जा रहे हो, बिल्कुल, तो वो तो एक्सीडेंट होना ही है। हाँ बेसिकली। इसलिए पहले गाड़ी की बेसिक समझ लो, उसके बाद आप क्या करते हो, प्रैक्टिस लेन्स जो होती हैं, जो ट्रैफिक जहाँ पे नहीं है उन रोड्स पे चलाओ, ठीक है। वो कौन सी रोड्स है मार्केट में, वो है कैश ट्रेडिंग, ठीक है। इसको पूरा लिंक करके जब आप देखोगे तो हमारी मार्केट में वो कौन सी चीज़ है, दैट इज कैश ट्रेडिंग, जहाँ पे आप बिल्कुल कैश में पैसा लेकर आते हो, कैश में इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल करो। वहाँ पे ट्रैफिक कम है। ट्रैफिक कम का मतलब क्या है कि वहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं देखनी है, ऑप्शंस के डेल्टा, गामा, वेगा वगैरह नहीं देखना है, एक्सपायरी नहीं देखनी है, फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट साइज ये वो कुछ नहीं देखना है। सिर्फ स्टॉक का चार्ट अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा, इन्वेस्ट कर दो, पैसा लगा दो, वो बढ़ेगा तो आपका पैसा बनेगा। जैसे वो चीज़ आपकी थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाती है, फिर आप धीरे धीरे गाड़ी को लेकर निकलते हो हाईवे पे, ठीक है। वो हाईवे यहाँ पे क्या आप कह सकते हो, वो हाईवे आपका फिर धीरे धीरे शुरू हो जाता है शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग, ठीक है। पहले आप स्विंग कर रहे थे 1 महीने का, 2 महीने का, अब आप थोड़ा शॉर्ट कर दो टाइम फ्रेम, 10 दिन का ट्रेड लो, 5 दिन का ट्रेड लो। जो एफ एंड ओ वाला पार्ट है ना, वो बेसिकली पता क्या है, जो कि 90% जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना वो उस फेज तक पहुंचते नहीं है, वो है बेसिकली स्पोर्ट्स कार चलाना, हाँ, ठीक है। क्योंकि एफ एंड ओ स्पोर्ट्स कार जैसा ही है, और 90% लोगों ने आज तक स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई है, नहीं चलाई होगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ही चलानी है, और वो भी फुल स्पीड पे चलानी है। मार्केट में आना है तो स्पोर्ट्स कार का स्टीयरिंग पकड़ो, हाँ, और उसको फुल स्पीड पे चलाओ। वो तो वही ना, वो तो आप 5 सेकंड भी उसको नहीं टॉलरेट कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट्स कार हर किसी के बस की नहीं है चलानी, उसके लिए प्रॉपर गियर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, और समझ भी चाहिए, कंट्रोल भी चाहिए। तो अब आप खुद देखो ना, जितने लोग गाड़ी सीखते हैं उसमें से कितने % लोग स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, कोई भी नहीं चलाते, कोई भी नहीं चलाते। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे लोग
सीखते हैं कम और सीधे स्पोर्ट्स कार की तरफ भागते हैं, दैट इज F&O की तरफ भागते हैं। चलानी है स्पोर्ट्स कार चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले नॉर्मल वाली गाड़ी पे तो अपना स्टीयरिंग पकड़ना सीखो, उसको कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। एक बार वो चीज सीख जाते हो फिर F&O में भी आ जाओ। तो ये जो डाटा हम देखते हैं ना कि F&O में लॉस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसका मेन इशू ही ये है कि हम स्टेप वाइज नहीं चल रहे। एक बार स्टेप वाइज चलोगे, शायद 1 साल 2 साल बाद F&O कर लोगे, लेकिन करोगे ढंग से। तो वो टाइम देना सीखना है। पहले ही महीने से आकर F&O करोगे तो वो लॉस होना है। तो इसलिए उस लॉस से बचने का तरीका सिर्फ एक है, नॉलेज लीजिए। दूसरा, शॉर्ट टर्म का काम बहुत मत करिए कि भाई 1 दिन का 2 दिन का कुछ ले लिया, क्योंकि उसमें आप अपने आप को नहीं संभाल सकते हो। ठीक है, उस बिल्कुल शॉर्ट टर्म का वही बात है कि एक तो आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हो और दूसरा 300-400 की स्पीड पे चला रहे हो, तो उसको संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए इसको गाड़ी के साथ रिलेट करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या करना है। ठीक है, F&O जरूर कर सकते हो आप, लेकिन सीख कर समझ कर थोड़ा टाइम देकर। जैसे अभी हम देख रहे हैं मार्केट डेली नया हाई बना रही है, थोड़ा सा करेक्शन होता है बट फिर अपने हाई पे चली जाती है। ठीक है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। तो रिटेलर का कहना ये भी है कि मार्केट अब वो आने वाला है, रिटेलर्स का कहना ये भी है कि अभी क्रैश भी आने वाला है। बहुत सारी न्यूज़ भी बन रही है कि क्रैश आ रहा है, क्रैश आ रहा है, क्रैश, पर फिर भी मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ और हमारे जो ऑडियंस है वो भी देख रही है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो क्रैश की बातें हैं ये तो बहुत पहले से चल रही हैं, और इसमें मैं तो प्लेन सिंपल सी साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत जगह पे पहले भी जहाँ पे मैंने कभी कुछ बातें करी हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, और वो मैंने एक्सपीरियंस भी करी है। इवन यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं हमें, उन्होंने भी करी होगी, कि इस मार्केट में ना हमेशा होता वही है जो कि मेजोरिटी लोग नहीं सोच रहे हैं। मेजोरिटी लोग जो सोचते हैं ना, वो होता नहीं है, और ये चीज़ें लोगों को पता भी है। तभी तो लोग कोट्स लगाते हैं कि बाय द फेयर सेल द ग्रीड। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जिस दिन एक्चुअल में फेयर होता है उस दिन किसी से बाय नहीं होता है, और जिस दिन ग्रीड होती है उस दिन किसी से कंट्रोल नहीं होता है। और सेम ये भी है कि लोगों को पता तो है कि मार्केट सबकी साइकोलॉजी के उल्टा चलेगी, लेकिन होता क्या कि जब साइकोलॉजी एक तरफ सारी भाग रही होती है ना, सब सेंटिमेंट एक तरफ होता है, तो हम भी अननोइंगली उसी तरफ चल पड़ते हैं। हम कभी शांति से बैठकर सोचते नहीं हैं कि मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रही है। आज आप देखो, बहुत पहले तो हम नहीं जाते हैं, चलो, क्योंकि जो क्रैश की बातें हैं वो तो 14,000 15,000 से ही चल रही हैं। जब हम 3 साल पहले 15,000 पे थे, उस समय भी लोग बोल रहे थे कि क्रैश आएगा, 12,000 आएगी निफ्टी, और कोविड के लॉस रीटेस्ट होंगे, सब कुछ चल रहा था। बट हम रिसेंट पे चलते हैं, इलेक्शंस के आसपास देख लेते हैं, 21-22,000 पे निफ्टी थी, उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली लोग कह रहे हैं कि क्रैश आएगा, क्रैश आएगा। अब आप खुद एनालाइज करो कि पिछले 6 महीने में या 4 महीने में आप भी तो उसी साइकोलॉजी की तरफ जा रहे हो, जो हर कोई बोल रहा है क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, आप भी वही सोच रहे हो। लेकिन क्या मार्केट ने आपको एक बार भी बोला है? मार्केट तो मतलब बिल्कुल, अगर मैं बेसिक भी चीज बताऊं ना आपको, मतलब बिल्कुल एक जो किसी भी, अगर आप पुराने एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछोगे या इन्वेस्टर से पूछोगे, तो वो कहेगा कि एटलीस्ट जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं आती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो ना निफ्टी के, मतलब चार्ट वाइज में बताता हूँ, तो जो सबसे छोटी एवरेज जिसको कहा जाता है ना, मतलब पोजिशनल बेसिस पे, वो 50 की एवरेज होती है, 50 की मूविंग एवरेज। आप देखो कि पिछले 4-5-6 महीने में मार्केट कभी उसके नीचे भी नहीं आई है। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक सी समझ है कि अगर मार्केट अपने पिछले 2 महीने के एवरेज के नीचे नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है प्राइस में। ये बिल्कुल मैंने एक बेसिक सी आपको समझ दी है। बाकी डिटेल बहुत चलो आगे होती है, बट अगर मार्केट शो नहीं कर रही है कि वो अभी अपनी 2 महीने के एवरेज के नीचे जाने को तैयार है, नहीं है वो तैयार, तो फिर आप कौन होते हो उसको कहने वाले कि ये क्रैश करेगी, क्रैश करेगी? तो वही हो गया ना कि मार्केट आपको कुछ शो नहीं कर रही है कि मैं गिरना चाहती हूँ, लेकिन हमें लग रहा है बहुत ऊपर आ चुकी है और गिरेगी। तो इसलिए एज अ रिटेल ट्रेडर ना, आपको इन कहानियों में नहीं पढ़ना चाहिए कि क्रैश आएगा या मार्केट बढ़ेगी। आपकी कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि मेरे को अपनी एक हैबिट बनाकर समय समय पे पैसा लगाते जाना है इस मार्केट में, और व्यू अपना बड़ा रखना है। देखो आज मार्केट 26,000 है, एनालाइज करके मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि 30 जाएगी या 22 आएगी, वो हर कोई अपना एक अलग व्यू दे सकता है, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि तभी इस मार्केट में 2 लोग हैं, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। जो खरीद रहा है उसको लग रहा है कि 26 से 30 जाएगी, जो बेच रहा है उसको लग रहा है 22 आएगी। तो वो दोनों कैंप तो हैं ही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप न्यूट्रल रहकर, जब आपको लगता है कि ठीक है थोड़ी बहुत करेक्शन हुई है, पैसा लगा सकता हूं मैं, पैसा लगाइए। जब लगता है कि ठीक है थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है, अपने पैसे को साथ में बुक कर लीजिए। कहानियों में पढ़ोगे कि क्रैश आएगा, ये आएगा, वो आएगा, एक्चुअल में तो किसी को भी पता नहीं है, एक्चुअल में तो मार्केट को पता है। तो इसलिए मार्केट को साथ साथ में फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। बाकी कहानियों में कुछ नहीं रखा है, साइकोलॉजी अपनी यूज करो, और सिर्फ इतना याद रखो कि इस मार्केट में जो लोग सोच रहे हैं 90% लोग, वो नहीं होगा। ये चीज आप स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हो, और मार्केट के ऊपर ओवरऑल भी अप्लाई कर सकते हो, और इंस्ट्रूमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरीके से कर सकते हो, ये मैं इसलिए सिखाता हूं कि जिस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं,
ट्रेडिंग करने के लिए, वहां पे पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना सा बोला है। अब आप ये खुद समझदार हो कि मार्केट में लोग किस चीज को ज्यादा यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे करते हैं, कैश करते हैं, स्विंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं या फ्यूचर करते हैं। जहां पे 95% लोग हैं ना, वहां पे पैसा नहीं बनेगा। अब आप खुद देख लो, आप कमेंट्स में लिख देना कि लोग क्या करते हैं। वहां पे पैसा नहीं बनेगा, जो मर्जी कर लो। इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब दिखावा होता है, वो सिर्फ बहकाने की बातें हैं। लेकिन असली पैसा इस मार्केट में वही बनता है जहां पे ज्यादा लोग नहीं है। फिर चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, चाहे कोई वो इंडेक्स हो, जो मर्जी हो। जिन स्टॉक्स का आपको नाम भी नहीं पता है ना, और उनका आपने कभी चार्ट भी नहीं देखा होगा, पिछले 4 साल में वो स्टॉक 10-10 गुना हो गए होंगे। और जिन स्टॉक्स को आप रोज ट्रैक करते रहते हो ना, वो वहीं पे खड़े होंगे, क्योंकि आप वहां पे देख रहे हो, मेजोरिटी लोग वहां पे देख रहे हैं, वहां पे पैसा नहीं बनेगा। मतलब आप भेड़ चाल में चल रहे हो सबके साथ में, आप अलग से नहीं सोच पा रहे हो कि हाँ मुझे किस स्टॉक में जाना और किस सेक्टर का बूम आने वाला है, बिल्कुल, किस सेक्टर में रैली आने वाली है और मुझे क्या राइड करना है। कोशिश हर कोई करता है भेड़ चाल पे ना चलने की, लेकिन वही बात अननोइंगली चल पड़ता है। इसलिए अपने आप को हफ्ते में एक बार बिल्कुल अलग रख के, मार्केट से अलग रख के, दूसरी साइड पे, जिसको कहता है दूसरी साइड पे बैठकर सोचा करो कि मैं जो सोच रहा हूं, क्या मार्केट भी वही करने की कोशिश कर रही है। अगर मैं किसी सेक्टर पे या स्टॉक पे बुलिश हो रहा हूं, तो मार्केट भी वो शो कर रही है नहीं। अगर नहीं कर रही है ना, तो दैट मींस आप कहीं भेड़ चाल का हिस्सा बने हुए हो। अच्छा, अभी बहुत सारी चीजें ये भी चल रही हैं कि जो भी नया ट्रेडर मार्केट में आता है या फिर जो नए भी है मार्केट में, वो क्या काम करते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे कि मुझे ये स्ट्रैटेजी मिल जाए, प्रॉफिट बनाने वाली स्ट्रैटेजी, 2x प्रॉफिट बनाने वाली स्ट्रैटेजी। तो लोग ज़्यादा स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स मिल जाएं कि मैं कैसे प्रॉफिट कर लूँ। तो आप कैसे पैसा कमाते हैं, आपकी मतलब जो स्ट्रैटेजी है वो किस बेस पे रहती है, और जो भी रिटेल ट्रेडर हैं उनके लिए आपका क्या रहेगा कि आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए या फिर आपको किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए बेसिकली। सो देखो, स्ट्रैटेजी तो वही बात है, ढेरों पड़ी हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लो आप। मतलब जीरो लॉस वाली स्ट्रैटेजी भी सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, वो भी आ जाएगी। मतलब लोगों ने ऐसी स्ट्रैटेजीज भी दे रखे हैं जिसमें लोग कहते हैं जीरो लॉस। तो फिर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जीरो लॉस वाली स्ट्रैटेजी है तो फिर तो मतलब मार्केट में काम करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि अगर लॉस ही नहीं होना है तो फिर क्या मजा है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा तो फिर तो कोई थ्रिल नहीं रहेगा ना, कभी लॉस आएगा नहीं स्क्रीन पे। फिर आप अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए स्ट्रैटेजीज बहुत भरी हुई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्ट्रैटेजी बहुत बाद में आती है इस मार्केट में ना। हम लोग वही होता है कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि हमें पकड़ाई जा रही है। जैसे पहले भी मैंने बताया, जो लोग ज्यादा चीजें कर रहे हैं, जो लोग ज्यादातर 95% जो लोग कर रहे हैं, सेम ये है। 95% लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं। हाँ। उनको मार्केट को समझना नहीं है। मतलब कभी भी उनको ना 5 मिनट 10 मिनट बैठकर शांति से मार्केट को नहीं देखना है। कभी भी वो चार्ट खोलकर नहीं देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। सिर्फ रेडीमेड चीज चाहिए कि मेरे को पता चल जाए यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। बट वो रेडीमेड है, और रेडीमेड चीजें आपको पता है सेहत के लिए कितनी हानिकारक होती है। मतलब देखते भी जैसे जंक फूड होता है, उसी तरह का वर्क करता है। बिल्कुल, फटाफट मिला और जल्दी मिल जाएगा, पका और बना और खा लिया हमने। बिल्कुल, वो बहुत जल्दी बन के आपको तैयार हो जाएगा और आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आपके अंदर के सिस्टम के लिए वो खराब है। स्ट्रेम अगर आप कोई रेडीमेड स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो वर्क करेगी। और ऐसा ही होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप देखते हो जो कि जिसमें आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, और ये कैंडल ऊपर जाएगी तो खरीद लेना, ये कैंडल नीचे आएगी बेच देना, वो कुछ दिन वर्क करती है। उसके बाद आप देखते हो कि आप फिर वहीं पे आ गए, क्योंकि आपने मार्केट को तो समझा ही नहीं। आप सिर्फ किसी एक चीज के पीछे भागे जिसका आपको वर्किंग ही नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है। उस स्ट्रैटेजी की साइकोलॉजी नहीं समझी, जो जिसने वो स्ट्रैटेजी दी है आपको, उस टाइम पे उस ट्रेडर की क्या स्ट्रैटेजी थी और वो क्या डिसिप्लिन फॉलो करता था, वो आपको नहीं पता है। बिल्कुल वही चीज। अब इसको भी मैं ना एक बार थोड़ा फिर आपको थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, जो हमने वो कार वाली बात करी थी उस पर लेके चलूंगा कि स्ट्रैटेजी जो है ना, मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या चीज है इस मार्केट में, वो है कि हमें कौन से मॉडल की कार चलानी है। ठीक है, कि मेरे को कोई एसयूवी चलानी है, मेरे को कोई सेडान कार चलानी है, मेरे को मारुति की कार चलानी है, मेरे को टाटा मोटर की चलानी है, कौन सी चलानी है, स्ट्रैटेजी वो चीज है। लेकिन सबसे बेसिक वही चीज, फिर आपको कार चलानी तो आनी चाहिए। लेकिन इस मार्केट में लोगों को वो समझ ही नहीं है कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी, क्या हो सकता है मार्केट में, वो चीज लोगों को पता नहीं है और लोग स्ट्रैटेजी लगाना चाहते हैं। देखो स्ट्रैटेजी आफ्टर ऑल है क्या? स्ट्रैटेजी का मतलब यही है ना कि आपको पता लग जाए कि आप कहाँ पे बाय करने वाले हो, कहाँ पे सेल करना है, या कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन का सेल करना है, कौन सा बाय करना है। अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो कब फ्यूचर लेना है, कब सेल करना है। स्ट्रैटेजी में आफ्टर ऑल यही होता है। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे आने वाली है, या मार्केट अभी साइडवेज रुकने वाली है, क्या होने वाला है, तो तब तक स्ट्रैटेजी का फायदा ही नहीं है। ठीक है, जब तक वही बात आपको कार ही चलानी नहीं आती तो फिर
मारुति की हो, टाटा मोटर की हो, क्या कर लोगे? क्योंकि आपको गाड़ी ओन ही नहीं करना आता है। बिल्कुल। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो भी नए लोग हैं उनको सिर्फ मेरी एक सजेशन है, और ये सजेशन अगर आप फॉलो करते हो आने वाले 6 महीने के लिए, तो अगले 6 महीने बाद आप अपने आप में जरूर चेंज देखोगे और स्ट्रैटेजी के पीछे भागना बंद कर दोगे। वो चेंज क्या है कि आज से लेकर अगले 6 महीने सिर्फ एक काम करना है। थोड़ी सी मेहनत है, क्योंकि मैं रेडीमेड चीजें नहीं देता हूं। मेरा है कि मेहनत करोगे पैसा तभी बनेगा, चाहे वो मार्केट है चाहे वो कोई भी चीज है। ठीक है, वो ये है कि अगले 6 महीने कोई भी चार्ट, ठीक है, चाहे वो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है, किसी स्टॉक का है, कोई भी चार्ट पकड़ो, रोज कम से कम 100 से 200 चार्ट्स देखो, डिफरेंट टाइम फ्रेम के देख लो, चाहे 5 मिनट का देख लो। आप कितने चार्ट देखते हैं? मैं शुरू के जो 3-4 साल हैं उसमें तो मैंने 600-700 चार्ट्स भी देखे हैं, मतलब डेली बेसिस पे। अभी थोड़ा सा मैं जैसे सिखाने में भी थोड़ा बिजी हो गया हूँ, और अपना भी काम, अब सिखाने में भी क्या होता है, एक्चुअली हम चार्ट ही देख रहे होते हैं। हाँ। लेकिन चलो, जो मेरा अपना पर्सनल है कि मुझे वो तो देखने ही देखने हैं, वो अब मेरा 300 तक है, 300-400 चार्ट्स मैं रोज देखता हूँ। वो लिस्ट मेरी बनी हुई है, रोज उनको देखना ही है। बाकी सिखाने में भी जब हम देखते हैं तो वो नंबर 600 तक पहुंच ही जाता है। बट जो वीकेंड होता है, मतलब सैटरडे संडे होता है, उसमें मेरा मिलाकर कम से कम 1500 से 2000 चार्ट होता है। 2 दिन में देखना ही देखना है। उसमें किसी भी चीज का पकड़ लो, चाहे 10 करोड़ की कंपनी है, 50 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, बस चार्ट देखो। ठीक है, मतलब अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही मैनिपुलेटेड चार्ट ना हो, उसमें सिर्फ सर्कस लग रहे हो, वो चार्ट मत देखो। जिसमें सच में कोई प्राइस एक्शन हो रहा है उसको देखो। और देखना क्या है उसमें, ये भी सवाल आ सकता है कि देखना क्या है। मैं कहता हूं आपको सिर्फ अगर कैंडलस्टिक और प्राइस पैटर्न ही आता है ना समझ में, उसको ही देखो। बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। सिंपल बस चार्ट को खोल के बैठ जाओ। रोज के 200 चार्ट भी देखोगे ना अगले 6 महीने के लिए, तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन कर लेना कि पूरे 6 महीने में कितने चार्ट्स आप देखोगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो चार्ट को रीड करने की स्किल है वो कहाँ चली जाएगी। तो 6 महीने बाद ना आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी लगाऊं, कहाँ पे बाय करूं, कहाँ पे सेल करूं। वो चार्ट आपको खुद ब खुद बताएगा, क्योंकि आपके दिमाग में स्टोर हो गया होगा, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि मैंने पहले भी एक ऐसा चार्ट देखा था और उसमें ऐसा हुआ था। वो जब यहाँ पे था उसके बाद वो यहाँ से ऊपर गया था, या यहाँ से वो नीचे गया था। तो अब जब आपको एक चीज ये पता चल गई कि ये चार्ट अब यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो उसमें स्ट्रैटेजी क्या ही लगानी है। अगर ऑप्शन लेनी है तो ऑप्शन ले लो, फ्यूचर लेना है फ्यूचर ले लो, साथ में हैज करना उसको हैज कर लो, अगर कैश में लेना तो सीधा कैश में ले लो। स्ट्रैटेजी पता क्या है, स्ट्रैटेजी वही बात है कि बचने के तरीके हैं। जिन लोगों को एक्चुअल में ज्यादा कुछ आता नहीं है ना, वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी पकड़ा देते हैं लोगों को जो कि 5-10 दिन चलती है, और उसके बाद वो कहते हैं भाई अब नहीं बन रहा तो हम क्या करें, मार्केट चेंज हो गई होगी शायद। लेकिन एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं है। पहले मार्केट को समझने की कोशिश करो, मार्केट को देखो कि मार्केट क्या बोलना चाह रही है, आपको वो पता कैसे चलेगा, वही प्रैक्टिस करो। 6 महीने दो, मार्केट को खुद पता चल जाएगा। और हमने अक्षत जी की एक स्ट्रैटेजी भी शूट की है जिसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वो वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको बाजार के माहिर के चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी आगे चलते हैं। जैसे आपने बताया स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे आईपीओज भी आ रहे हैं, ठीक है, लोग क्या काम करते हैं, आईपीओ आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मार्केट में पैसा तो है, ओवर सब्सक्राइब हो जा रहे हैं, तो उस टाइम पे मतलब आप आईपीओ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मतलब जैसे ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं? पर्सनली अगर मैं मतलब बिल्कुल ही सच बताऊं तो आज तक मेरे को जैसे 6-7 साल हो गए हैं, चाहे इन्वेस्टिंग करते या ट्रेडिंग करते, मार्केट में रहते कह लो, मैंने एक भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करा है आज तक। कई बार मेरे को खुद भी लगता है कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब अलॉटमेंट होता है तो 100% ऊपर भी लिस्ट होता है कई बार आईपीओ। हाँ। तो मतलब वो बहुत ही जल्दी पैसा भी बन जाता है। बट पता नहीं, मेरा पर्सनल शुरू से ही थिंकिंग है कि ऐसी क्विक मनी के पीछे भागना ही नहीं है। हालांकि वो मतलब शायद मेरी सोच गलत है कि वो क्विक मनी नहीं है। ठीक है, आपने आईपीओ में पैसा लगाया, उसका प्रीमियम अच्छा था, वो आपको मिला और पैसा बना। बट मेरे को ये होता है कि यार क्यों पैसे को ब्लॉक रखना इतने दिन, मतलब पहले लगाओ फिर सारा दिन देखते रहो अलॉटमेंट मिला नहीं मिला, और बाद में अगर मिल गया तो नीचे लिस्ट ना हो जाए। तो इसलिए मेरी उसमें थिंकिंग अलग है कि मैं नहीं लगाता हूँ। बट ठीक है, अगर अच्छा कंपनी है, अच्छा प्राइस है, देखो सबसे जरूरी होता है प्राइस। अगर अच्छे प्राइस पे वो आ रहा है तो जरूर हम आईपीओ में कर सकते हैं अप्लाई। और ये भी क्या है ना, कुछ फेज होते हैं, मतलब आईपीओस भी कुछ अच्छे किसी फेज में ही आते हैं। हाँ। अब जैसे अभी रिसेंट मार्केट ऊपर चल रही है तो अच्छे आईपीओस आ रहे हैं फिर भी, और उनका अलॉटमेंट भी ठीक हो रहा है, उनका प्रीमियम भी ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन जब बहुत ही मार्केट डल होती है उस समय जो आईपीओ आता है उसमें वैसे भी पैसा नहीं बनता है। तो इसलिए जब अपॉर्चुनिटी हो डेफिनेटली कर सकते हो। पर्सनली मैंने कभी नहीं करा है, और उसमें मेरा अपना जैसे मैंने थोड़ा बताया वो है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है आईपीओ में जरूर लगा सकते हो पैसा। बाकी मेरी ये कोशिश होती है कि अगर सच में कंपनी अच्छी है ही तो जब वो आईपीओ आ जाएगा मार्केट में उसके बाद उसमें पैसा लगा देंगे। मिला है अब तक आप आईपीओ कोई आपको? जैसे मैंने बताया, मैंने कभी अप्लाई ही नहीं करा है आज तक, अप्लाई भी नहीं किया? अप्लाई ही नहीं करा है।
और मतलब बहुत अच्छे अच्छे IPOs भी आए हैं मेरे टाइम पे, बट पर्सनली पता नहीं मैंने क्यों अप्लाई नहीं करा है। और कभी कभी लगता है कि ठीक है चलो कर सकते हैं ट्राई, लेकिन अभी तक तो नहीं, क्योंकि अंदर से आवाज़ नहीं आई है कभी तक कि IPO में अप्लाई करो। बट देखते हैं, अगर अभी आगे कभी होगा तो शायद मैं करूँ, लेकिन पर्सनली मैं IPO के मतलब उसी में रहता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपका अभी तक मैक्सिमम लॉस क्या हुआ है और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हुआ है, और जो लॉस हुआ है उसकी क्या वजह रही और क्या गलती थी आपकी जिसकी वजह से वो आपको लॉस हुआ? देखो परसेंटेज वाइज में ही बता सकता हूँ, क्योंकि कैपिटल वाइज तो क्या है ना, जब पहले कैपिटल कम थी तो उस समय लॉस उस हिसाब से होता था। अभी कैपिटल बढ़ चुकी है तो लॉस ऑब्वियसली उस हिसाब से होता है। तो लॉस को हम परसेंटेज वाइज में देख सकते हैं। परसेंटेज वाइज कब सबसे ज्यादा हुआ, तो परसेंटेज वाइज ये बात वही जब मतलब मेरा पूरा ट्रेडिंग करियर जो ना वो शिफ्ट हो गया। जैसे मैंने बताया कि 2019 के आसपास मैंने शुरू करा। अब सीखा तो मैंने था उस समय, और मेरे को समझ आ चुकी थी कि ठीक है ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर क्या होता है, मैंने शुरू भी कर दिया था। लेकिन उस समय मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने नेकड शुरू करा था काम, कि ऑप्शन में अगर करना है वो भी नेकड करना है, फ्यूचर्स में करना है वो भी नेकड करना है। क्योंकि कैपिटल थी, जैसे मैंने बताया, मैंने यूट्यूब के थ्रू इकट्ठी करी हुई थी पुराने उसके थ्रू, चैनल्स के थ्रू, तो मेरे पास पैसा था और वही मैं पैसा लगा रहा था। तो उसमें क्या है कि नेकड फ्यूचर्स में करता था कि 1 लॉट लिया, 2 लॉट लिए, अगर स्टॉक डायरेक्शन में चला 20-30 हज़ार बना, ठीक है उसको बुक कर लिया। क्योंकि उस समय कह लो बाय लक मैंने कोई भी ऐसा जो ट्रेड किया था ना वो बहुत जल्दी मेरे को डाउन साइड उसने दिखाई नहीं थी। थोड़ा बहुत अगर आधा 1% नीचे जाता था तो मैं स्टॉप लॉस पे निकल जाता था, लेकिन ओवरनाइट कभी भी वो स्टॉक ज्यादा गैप डाउन वगैरह नहीं हुआ था मेरे सामने। तो जो भी मैंने कुछ शुरू के ट्रेड्स किए थे वो ठीक गए थे। तो मुझे लगने लगा कि बस ऐसे ही चलता है, फिर ठीक है बहुत बढ़िया, ये तो मतलब फ्यूचर्स में काम करो बढ़िया पैसा बनता है, क्योंकि उस समय हेजिंग का कुछ आइडिया नहीं था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने पोजीशन बनाई स्टॉक में, और मार्केट उस दिन बहुत ज्यादा मेरे पे दयालु थी। मार्केट ने भी कहा कि ठीक है आज इसको पूरा फंसाना है, इसकी गर्दन पूरी पकड़नी है। तो जहां पे मैं 2-3 लॉट में काम करता था, वहां पे पता नहीं क्या हुआ, लास्ट के आधे घंटे में कुछ तो मेरे को हुआ। मैंने कहा नहीं यार आज पोजीशन थोड़ी बड़ी लेके जाते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं बड़ी वाली। मैंने उस 2-3 लॉट्स को बढ़ा के 5-6 लॉट कर दिया। अब पिछले बहुत सारे प्रॉफिट चल रहे थे, हाँ। तो उसी के सोचते हुए आपने क्या किया, हम क्या कि आप मैक्सिमम क्वांटिटी से बाय करते हैं, थोड़ा सा ग्रीड आ गई, बिल्कुल ग्रीडनेस आ गई, वो चीज आ गया। क्योंकि जितना मर्जी सीख लो, इवेंचुअली जब आप मार्केट में काम करते हो तो असली चीजें तो तभी पता चलती हैं। और वही है कि वो मेरा शिफ्ट होना था ना उस समय करियर, तो भगवान जी ने भी सोचा कि ठीक है इसको इस डायरेक्शन में लेके चलते हैं। तो वहां पे एक तो मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, दूसरा मैंने स्टॉक्स भी 2-3 ले लिए। जैसे आगे एक स्टॉक में करता था मान लो ओवरनाइट पोजीशन, 2-3 स्टॉक्स भी मैंने ले लिए। और वही है कि जब आप कुछ गलत काम करते हो ना, मन में जरूर आता है एक बार कि ये गलत है। पोजीशन लेने से पहले आया कि नहीं यार क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, इसको ट्रिम कर देते हैं। बट फिर सोचा यार कोई बात नहीं, आधा घंटा रह गया, अब कल सुबह खुलेगी तो ठीक ही खुलना है, इसने क्या होना है। तो वो चीज़ हुआ, पोजीशन मैंने ले ली, चलो स्टॉक कर लिया, लॉन्ग कर दिया, फ्यूचर में किया, और मार्केट बंद हो गई। उसके बाद शाम को न्यूज़ आई कुछ USA में, और सारा जो उस समय वो होती थी बेसिकली गिफ्ट निफ्टी नहीं होती थी उस समय, SGX निफ्टी होती थी। SGX निफ्टी पूरी लाल हो गई और अंदर से मेरा होश उड़ गया। मैं कहा ये क्या हो गया, मतलब अगर देखो ना 1.5-2% भी नीचे हो जाए SGX निफ्टी, तो मतलब अगले दिन 1.5-2% तो स्टॉक एवरेज नीचे खुलेगा ही। क्योंकि अगर निफ्टी नीचे तो मतलब ऑलमोस्ट हर स्टॉक नीचे खुलेगा ही। तो मेरे को लग गया कि भाई 1.5-2% नीचे खुलने वाले हैं मेरे दोनों तीनों स्टॉक्स। अब मैं बैठा हूँ हिसाब लगा रहा हूँ कि अगर ये नीचे खुलेगा 2% तो मेरा कितना नुकसान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था जब ओवरनाइट पोजीशन मेरी ऐसी हुई थी, अदरवाइज उससे पहले ठीक ही चल रहा था, मतलब भगवान की दया से। तो मैं हिसाब लगा रहा हूँ बैठ के कि इतना लॉस होगा, इतना लॉस होगा, ये होगा वो होगा। तो मैं कहा चलो अब क्या कर सकते हैं, अब तो पोजीशन बन चुकी है। लेकिन वो ऐसी रात थी जब मेरे को नींद नहीं आई, और ये मैंने पहले भी शेयर करा है कि वो एक ऐसी रात थी, और मतलब भगवान की दया कि वो पूरे मेरे ट्रेडिंग करियर में एक ही रात ऐसी हुई है कि जब मैंने बैठकर भगवान से ये दुआ मांगी है कि कल मेरी पोजीशन को निकलवा देना बस अच्छे से। क्योंकि उसके बाद से मैंने हैजिंग शुरू कर दी। बड़ा लॉस ना हो मुझे। हाँ, बड़ा लॉस होना फिर तो है ही नहीं, क्योंकि हैजिंग करी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उस दिन मैंने बैठ के सच में बोला है कि भाई मेरे को बस निकलवा दो सुबह किसी भी तरीके से, कुछ भी करो, इसको रिकवर करवाओ SGX निफ्टी को, लेकिन मेरा ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। बट अब वो हो चुका था डाउन, तो क्या ही हो सकता था। खुली मार्केट नीचे 1-1.5% नीचे खुली थी, लॉस हुआ मेरे को। मतलब रात को मैंने हिसाब लगाया था कि जो मेरी कैपिटल है उस पर मेरे को कम से कम 15-20% का नुकसान होने वाला है सुबह, क्योंकि नेकेड पोजीशन थी तो उस पर सोना ही था। तो मैं सोच के बैठा था कि भाई 20% उड़ने वाला है मेरा सुबह का सुबह सीधा पूरा। लेकिन चलो थोड़ा बहुत रिकवर हुई रात को SGX निफ्टी, और हम नीचे खुले, बट स्टिल अराउंड 10% के आसपास मेरा उस दिन लॉस हुआ था मेरी कैपिटल पे। मतलब अगर अमाउंट वाइज देखोगे तो उस समय आज के हिसाब से काफी कम था अमाउंट वो, बट कैपिटल परसेंटेज वाइज 10% का नुकसान उस समय था। में कितना था? रुपीज में आई गेस उस समय के हिसाब से वो 1 लाख से ऊपर का नुकसान था उस समय भी, उस समय जो हुआ था। क्योंकि नेकेड फ्यूचर से मतलब एक फ्यूचर में अगर 20-25 हज़ार का नुकसान हो रहा है तो 1.5 लाख तो ऐसे पहुंच जाता। तो वो उतना नुकसान था उस समय कैपिटल भी मतलब उस हिसाब से थी, तो 10% के आसपास का लॉस हुआ था। लेकिन सुबह 9:15 मार्केट खुली है, शायद 1 सेकंड 2 सेकंड भी ऊपर नहीं हुए होंगे, मैंने सीधे एग्जिट ऑल किया, भाई रखना ही नहीं है, क्योंकि रात को इतना डर बैठ चुका था। तो वो जब मेरे साथ हुआ ना,
तो सीखने वाली बात क्या है कि देखो लॉस तो क्या है, लॉस तो चलो होता रहता है इस मार्केट में, आज भी होता है, ऐसा नहीं लॉस नहीं होता है, लेकिन सीखने वाली ये बात है कि उसका समझ आ गया कि हेजिंग जरूरी है। लॉस होना भी जरूरी है। हाँ, अगर होना लॉस भी नहीं जरूरी है। होगा तो आप अपनी गलतियां नहीं सीखोगे कि क्या गलती की है, और उसको बार बार रिपीट करते रहोगे। बिल्कुल, लॉस होना और गलती होना कोई बुरी बात नहीं है, हम्म, ठीक है। लोग ना बहुत डरते हैं कि मेरे को लॉस हो गया या मेरे से गलती हो गई, और इन जनरल भी इन आपकी लाइफ में भी अगर गलती हो जाती है, कुछ होता है आपसे, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। बात सिर्फ है कि सीखने की, कि आप उस गलती से कितना सीख रहे हो और उसको बाद में रिपीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। अननोइंगली, मतलब नोइंगली नहीं रिपीट कर रहे हो। अननोइंगली चलो कभी हो जाती है फिर से, तो आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंसान वही बात है, गलतियों का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं। लेकिन ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए आपके ट्रेडिंग करियर में कि जिससे आप खत्म हो जाओ। वो जो गलती थी वो नेकेड फ्यूचर्स वाली, वो ऐसी थी, उस समय तो चलो 1% का गैप डाउन हुआ, मान लो 10% का गैप डाउन हो जाए तो आपकी सारी कैपिटल साफ हो जाएगी, खत्म कैपिटल। क्या करोगे उसके बाद, कैसे लाओगे पैसा। तो इसलिए वहां से मैंने सीखा हैजिंग का, तो फिर मैंने हैजिंग करना शुरू करा। उसके बाद से आज तक, मतलब अगर मैंने उसके बाद से आज तक मान लो 1000 ट्रेड किए हैं, तो शायद ही मैंने 4 या 5 ट्रेड नेकेड करे होंगे, शायद वो भी इंट्राडे में किए होंगे, वो भी इंट्राडे किए होंगे, ओवरनाइट नहीं ओवरनाइट नहीं किया, क्योंकि मेरे को वो रात याद है कि मैं कैसे मतलब बैठा हुआ था, चाहे पैसा मेरा था, लेकिन स्टिल जवाब तो देना है ना, तो पैसा होता पैसा तो है, पैसा ही है। और अगर मतलब भगवान ना करे अगर वो पैसा आपके घर वालों का हो तो क्या करोगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग करते भी यही हैं कि घर वालों से पैसा ले लिया, रिलेशंस मतलब रिश्तेदारों से पैसा ले लिया, दोस्त से पैसा ले लिया, लोन निकलवा के पैसा ले लिया और उसको स्टॉक मार्केट में डाल दिया, और फिर बाद में लॉस हो गया। फिर वही उनका ये हो रहता है कि स्टॉक मार्केट खराब है, स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा है, और फिर लोगों को मार्केट में भी खराब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए गलतियां जो कर रहे हो उससे सीखो, लॉस जो हो रहा है उससे सीखो, और अगर लॉस नहीं हो रहा है, मतलब इतना ही अच्छा हो चुके हो कि 20-25 दिन लॉस नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पेशल कहता हूँ, और मैं खुद भी करता हूँ कि अगर कभी भी 20-25 दिन लगातार प्रॉफिट हो जाए, तो जो 4-5 दिन अगले हैं उसमें खुद एक लॉस वाला ट्रेड कर लो, ताकि दिमाग आपका ठीक रहे। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर वो प्रॉफिट सर चढ़ जाएगा, और हर किसी का चढ़ता है, चढ़ा है मेरे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गलतियां हुई हैं। क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ अभी तक मैक्सिमम एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में? परसेंटेज वाइज बता सकता हूँ, परसेंटेज वाइज जो मैंने परसेंटेज नहीं, मुझे पैसों में बताइए। पैसों में देखना है। पैसों में देखो, अभी जो मेरे को याद आएगा वही बता सकता हूँ। शायद एक ट्रेड में मैंने 1.6 या 1.7 लाख के आसपास तक बुक करा है मैक्सिमम। हैजिंग वाला ट्रेड था वो, इससे ज्यादा तो अभी तक हैजिंग में मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट होता भी इतना ही है, मैक्सिमम ज्यादा नहीं है। अगर आपके लॉट्स ज्यादा हैं तो हो सकता है जी कि ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। बिल्कुल, उससे ज्यादा मेरे को याद नहीं कि किसी ट्रेड में करा हो अभी तक। ठीक है, तो अक्षत महाजन जी ने अभी तक स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमाया है? इसको मेरे हिसाब से राज ही रहने देते हैं, क्योंकि नहीं, कुछ राज पता भी होने चाहिए। देखो, मैं जैसे मैंने बताया कि मेरा फोकस कभी भी इस चीज पे नहीं रहा है, और मैं ये मैसेज देना भी नहीं चाहता हूँ किसी को कि आप ये चीज सुनकर या ये चीज देख कर आओ, ठीक है। जैसे मैंने अभी वो ट्रेड का बताया कि एक ट्रेड में मैंने इतना बुक करा है, अगर आप उस चीज को देखकर या सुनकर अट्रैक्ट हो जाते हो कि हाँ स्टॉक मार्केट तो बहुत अच्छा है, ये उसके पीछे का जो एफर्ट है, उसके पीछे का जो टाइम है वो देखो। अब जैसे आपने भी पूछा कि कितना पैसा कमाया है, वो ठीक है, वो एक चीज है, लेकिन पैसा देखकर अगर आप आओगे ना तो आप बाकी चीजों को भूल जाओगे। आप अगर ये जानना चाहते हो तो मैंने जैसे बताया कि मैं दिन के 600 चार्ट देखता हूँ, वो देखो, वो आओ, ठीक है। मैं दिन के 5 घंटे 6 घंटे मार्केट स्टडी करता हूँ, उस चीज को देखकर आओ। कॉपी करना है तो उस चीज से इन्फ्लुएंस हो, हाँ। जिस चीज को मैं डेली रूटीन में करता हूँ, बिल्कुल, ना कि मेरे प्रॉफिट को ही देख के आप इन्फ्लुएंस हो। बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रॉफिट तो वही है ना कि आज मान लो मेरी कैपिटल 50 लाख है, तो मेरा प्रॉफिट उस हिसाब से बन रहा है। किसी की कैपिटल आज 50 करोड़ है, उसका प्रॉफिट उस हिसाब से बनेगा, तो वो तो उसके लिए 5 करोड़ का प्रॉफिट भी कम होगा, और मेरा 5 करोड़ पे जाने का सपना होगा अभी कि मेरे को उतनी कैपिटल पे जाना है। तो इसलिए प्रॉफिट देखकर आने की कोई वो नहीं है। जो कोई इंसान एफर्ट कर रहा है, जो कोई टाइम दे रहा है, और जो कोई चीज आपको सिखा सकता है, उसको देखकर आओ मार्केट में, इंस्पायर हो। प्रॉफिट को देखकर इंस्पायर मत हो, क्योंकि प्रॉफिट दिखा के तो आपको इंस्पायर करने वाले बहुत हैं, रोज आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं और बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। वो बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं, उस पर मत जाओ। एफर्ट देखो किसी का, मेहनत देखो, और फिर पैसा खुद बनेगा। पैसा उसकी पिछली मेहनत देखनी चाहिए कि आपको उसने 4-5 साल दिए हैं मार्केट को, बिल्कुल, तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और उसके स्क्रीनशॉट से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए, बाकी उसकी मेहनत देखनी चाहिए आपको। वही चीज है, मतलब जो लोग, क्योंकि देखो हमारी इस वीडियो को ना बहुत सारे नए लोग देख रहे हो सकते हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है, किससे सीखना है, कहाँ से सीखना है। क्योंकि आजकल वही बात है कि हर नए कदम पे एक नया ट्रेडर है और एक नया इन्वेस्टर है, और आपको सिखाने के लिए बैठा हुआ है कोई ना कोई। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सही है कौन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं सिखाता हूँ, तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं 99% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कोर्सेज किए होते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस खराब होते हैं। किसी को, मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने पैसा दिया सीखने के लिए, लेकिन सामने वाले मेंटर ने आगे से ब्लॉक कर दिया, कोई वीडियो तक नहीं दी, कुछ कोर्स में सिखाया नहीं, कुछ नहीं, सीधा ब्लॉक कर दिया।
तो ऐसे लोग भी हैं मार्केट में। तो आप सिखाते क्या है, मतलब कि जैसे नया कोई भी आता है या फिर किसी ने किसी का पहले भी कोर्स लिया है, ठीक है, और आप उसमें क्या सिखाते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और इन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे आप मेरा कोर्स तो सीख पाओ अच्छे से, जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो सीख पाओ अच्छे से, बट आप अपना इसमें करियर भी बना पाओ और अच्छे से स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी कर पाओ। बिल्कुल, मेरी कोशिश ये होती है, जो भी मेरे प्रोग्राम्स हैं उनमें मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं 6-7 साल से यूज कर रहा हूँ चीजें, और जिन चीजों से मेरा पैसा बन पा रहा है इस मार्केट में, वो मैं कंप्लीटली आप तक डिलीवर करूँ। और जो भी मैं कोर्स देता हूँ, जो सा भी बैच करता हूँ, उसमें मैं उन स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, मतलब वो बैच खत्म होने के बाद 6 महीने के बाद 5 महीने का जितने का भी बैच चलता है, उसमें मैं उनको लास्ट में एक चीज कहता हूँ कि 6 महीने बाद, मतलब अब यहाँ से अगले 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपका मेरे को मैसेज नहीं आना चाहिए, या आप मेरे को कहीं भी मेरी टाइमलाइन पर दिखने नहीं चाहिए। मतलब सीख कर खुद करो और चले जाओ। मतलब मैं इस लेवल का सिखाता हूँ कि मेरी जरूरत ही ना पड़े आपको बात, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप एक बार सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट बन जाते हो ना इस मार्केट में, तो वही जरूरी है। अब मेरे से सीख भी लिया आपने, उसका 6 महीने बाद फिर आप मेरे पास ही आ रहे हो कि सर क्या करूं क्या ना करूं, तो फिर मेरे सिखाने का क्या फायदा। अच्छा, कोई स्टूडेंट आया है जिसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, जैसे क्लासेस होती हैं स्कूल कॉलेज में भी होते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, तो आपके बैचेस में है ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने काफ़ी अच्छा आपको इम्प्रेस किया हो, मतलब कुछ टाइम बाद आपको मैसेज किया हो कि हाँ सर मैंने देखिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सिखाया? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको भी बताया ना कि मैंने ये बोला कि आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को अपनी शक्ल भी मत दिखाओ या आप मेरे को मैसेज भी मत करो, तो उन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले लिया। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने ऑब्वियसली ये चीज़ बोली, तो उनके बाद 2-3-4 महीने तक, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ना बाद में ट्रैक करता रहता हूँ, मैं उनको मैसेज भेजकर पूछता रहता हूँ कि आपका काम ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, और कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ और बहुत ही लिमिटेड बैचेस में करता हूँ। तो अब 3-4 महीने निकल गए, मैंने उनसे पूछा बाद में मैसेज करके कि सर आपका कोई कभी मैसेज नहीं आया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्या लॉस तो नहीं होगा, कुछ तो नहीं हो गया। तो उन्होंने फिर मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करे कि सर लास्ट 6 महीने में 5 महीने में हमने ये काम करा है। तो वो देखकर मैं भी हैरान हो गया कि आप तो सच में ज्यादा सीरियस हो गए, मतलब आपने तो इस लाइन को सच में सीरियस ले लिया कि भाई हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, आपने जो सिखा दिया इससे पैसा बन रहा है। तो इसलिए वो चीज़ है कि आप अच्छे मेंटर को ढूंढो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा मेंटर हूँ या सिर्फ मैं ही अच्छा सिखा रहा हूँ, हर किसी के लिए कोई एक अच्छा मेंटर हो सकता है। आपको मान लो इंट्राडे सीखना है तो उसके लिए कोई अच्छा मेंटर हो सकता है आपके लिए। और बात होती है सारी एनर्जी की भी, आपकी किसके साथ एनर्जी मैच हो रही है, ठीक है। आपको जो बंदा सामने सिखाने वाला है, क्या वो भी आपकी लाइन पे ही है, जो आप सीखना चाहते हो, क्या आप वो भी आपको वही सिखा रहा है। तो इसलिए उसके लिए तरीका क्या है कि जिससे भी आप सीखना चाहते हो उसको पहले ट्रैक करो, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे तो होगा, यूट्यूब पे होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, या कोई अपना टेलीग्राम का उसका ग्रुप होगा, उस ग्रुप में रहो कुछ टाइम के लिए, उस यूट्यूब को फॉलो करो, 4-5 महीने उसकी वीडियोस देखो, उसको रेगुलरली देखो कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि अगर तो देखो वो फ्रॉड होगा ना, या वो अगर कुछ गलत बेच रहा होगा आपको, तो 3-4 महीने में आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है या ये गलत कर रहा है। हमें होता क्या है कि हम बस देखते हैं, एक आधा स्क्रीनशॉट देखा प्रॉफिट का, और हमें होता है बस हमें इससे सीखना है क्योंकि ये हमें प्रॉफिटेबल बना दे। ऐसे नहीं होता है। मैंने जब कोर्सेज करे या मैंने जो मेंटरशिप ज्वाइन करी ना, मैंने उन लोगों की या उन जो भी उनकी यूट्यूब पे वीडियोस थी या टेलीग्राम पे था, मैंने 2-3 बार देखा उनको, कि मेरे को पता तो चले कि इस इंसान की माइंडसेट या साइकोलॉजी क्या है, ये क्या बात कर रहा है, ये क्या सिखा रहा है, और मैं भी वही सीखना चाहता हूँ या नहीं। अब मान लो मैं सीखना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और मैं कोई ऐसे मेंटर के पास चला गया जो करता है इंट्राडे, तो कैसे सीख लूंगा मैं। हाँ, वो जीरो हीरो ट्रेड सिखाते हैं बेसिकली, वो सिर्फ एक्सपायरी पे ट्रेड करवाता है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाऊंगा, तो वो मैच नहीं होगा ना। तो इसलिए किसी भी इंसान से सीखना चाहते हो उसको फॉलो करो, पहले सीखने की कोशिश करो उससे फ्री में, फिर उसके बाद उसकी क्लासेस या जो भी वो करवाता है वो ज्वाइन करो। लास्ट में करेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक चॉइस करनी है और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि आप ये करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल, हमेशा टेक्निकल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मतलब ऐसे बिल्कुल मन से जवाब आ जाए वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, बट मैं खुद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करता हूँ। डिविडेंड स्टॉक्स या फिर ग्रोथ स्टॉक्स? मिक्सचर। लार्ज कैप स्टॉक या फिर स्मॉल कैप? मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थोड़ी लार्ज कैप पे होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग। एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट? एसआईपी। बहुत मजा आया अक्षत जी आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।